गंगा, और गंगा ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से, अगर शंकर की भक्ति पार्वती करे और वो भक्ति करे तो शंकर इसको पति के रूप में मिले, और गंगा ने भी वो भक्ति चालू कर दी थी। अब देखिए जरा, जिस कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसमें केवल आप अकेले स्टूडेंट नहीं हैं, केवल आप अकेले नहीं हैं, एक नौकरी है, एक सर्विस, और फॉर्म कितनों ने भरा है जरा ध्यान लगाइए। आप लोगों को तो अंदाजा होगा, एक नौकरी के लिए 2000 नौकरी के लिए 200 नौकरी के लिए 50,000 1-2 लाख फॉर्म आते हैं। एक नौकरी के लिए हजारों फॉर्म जुटते हैं महाराज जी, एक नौकरी के लिए। शंकर अकेले और चाहने वाले दो, पार्वती मैया भी गंगा मैया भी। अब देखना, गंगा जी ने भी तब कम नहीं करा, पार्वती जी ने भी तब कम नहीं करा, दोनों का तब बड़ा। तुमने भी अच्छी पढ़ाई करी, उसने भी अच्छी पढ़ाई करी, तुम भी ना जाने कितनी कोचिंग करे, उसने भी ना जाने कितनी कोचिंग करी। अच्छा, कोचिंग तो एक ही टीचर के पास करी थी, पार्वती जी और गंगा जी ने। टीचर का नाम नारद जी, कोचिंग एक ही क्लास में, टीचर एक ही था। देवऋषि नारद ने कहा था कि अगर शंकर भगवान की आराधना करे, शिव की भक्ति करे, तो इसको पति के रूप में शंकर मिलेंगे। तो टीचर तो एक है, गंगा ने भी उन्हीं के मुख से सुना था और पार्वती ने भी उन्हीं के मुख से सुना था। बस दोनों की पढ़ाई, दोनों की विद्या, और जो जुटी दोनों पढ़ने में, जो लगी तब साधना में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। पर पार्वती जी ने एक छोटा सा भाव प्रकट करा, अपनी सखी से कह दिया। मैंने सुना है कोई संत पर अगर एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते। गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने सुना और गंगा जी ने वही काम कर दिया। दुर्वासा बाबा पर पानी डाला और दुर्वासा बाबा क्रोध में आकर उन्होंने जल बनने का श्राप दे दिया। गंगा मैया, ये कथा आपको पहले कह चुके हैं, अपने को इस कथा के माध्यम से उस कुंड तक पहुंचना है जिस कुंड के पास गंगा जी का जल जाता है तो कुंड का पानी उछल जाता है। अपने को उस कुंड तक पहुंचना है इस कथा से, कि भारत की भूमि पर वो कौन सा कुंड है जिस कुंड के पास में गंगा जी का जल जाता है और कुंड का पानी उछल जाता है। जिस कुंड के पास बड़े